देवरानी, क्या मुझे रोकने के लिए तुम आ गए मत? क्यों दीदी, मेरे होते दीदी आप ऐसे काम नहीं कर सकती दीदी। देवरानी, मैं समझ गई तुम मुझे साथ देने के लिए चाहती। मैं तुमकी बात मैं समझ गई हूँ देवरानी। तुम यहाँ से चली जाओ। जिस तरह तुम मुझे माँ की प्यार बेटी की समान मानती, मैं तुम्हें माँ की प्यार देती रहती थी। गोतनी से समान नहीं मानती, मैं बेटी की तरह मानती थी। लेकिन देवरानी, जो दंड में जो शामिल आती है उससे मुझे पालन करने दो। तुम यहाँ से चली जाओ देवरानी, चली जाओ। नहीं दीदी, आप मेरे होते दीदी ऐसे काम नहीं कर सकती दीदी। ठीक है देवरानी, इसमें तुम्हें कोई कसूर नहीं है, इसमें तो मेरे स्वामीनाथ की कसूर है। तुम यहाँ से चली जाओ देवरानी। देवर, अब मुझे प्रणाम क्यों करते हैं? महारानी, मैंने आगे मोरंगर वाली को भेजा, अब इसे समझाने का काम करती है। मैं वादा किया हूं ना कि कोई तरह का दिक्कत हम दोनों व्यक्ति का जिंदगी रहेगा जब तक आप संसार के अंदर जीवित रहेंगे। एक जन्म नहीं 7 जन्म तक का वादा करता हूं। मैं बेटा बन के रहूंगा, देवर बन के रहूंगा, माँ का समान मानूंगा तो मानूंगा। इतना बड़ा कष्ट हम दोनों को रहते झाड़ू झाड़ू लगाने का काम करती है। ये झाड़ू का काम घरवाली करेगी, अपने हाथ से दे दे। नहीं देवर, इसे दंड मुझे मत दो। इस राज्य में जो स्वामीनाथ के कानों तक खबर चले जाएगा देवर, और मुझे कुछ दंड दे सकते हैं। देवर ऐसी बात क्यों बोलते हैं? भाभी, मैं हाथ जोड़ के खाता हूँ। अरे मैं वादा किया हूँ कि कोई तरह का दिक्कत नहीं होने दूंगा तो नहीं होने दूंगा। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। भैया का आदेश को पालन कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि मैं भी नौकर बन के रहूंगा मोहब्बत के अंदर। आप हम दोनों को सामने नौकरी बन के खट रहिए, ये सब अच्छा नहीं हो रहा। देवर, मेरी भी बात मान लो। इतने दिन में मेरे ऑर्डर से चलते थे, कुछ दिन मुझे स्वामीनाथ के वचन को पालन करने दो। मुझे तुम करो अपनी कर्तव्य, मैं अपनी कर्तव्य करती। भैया लाख मनावे छिए भाभी नैना वाली को, बात ने माने छई भाभियो हमार पति मोटरिया हो वसैया बोल गई।
बोलो देवर। फिर आपने कहते हैं कि जो हमारे नसीब में ईश्वर विधाता लिख दिए है वो तो होकर के ही रहेगा। अरे तुम दोनों क्यों इतना परेशान होते हो? तुम अपने कारोबार के लिए चले जाओ, मैं अपना झाड़ू बहारू लगाने का काम करती हूँ। ठीक है भाभी, आपको वचन को मान करके मैं आपके नजर से दूर जा रहा हूँ। भाभी मैं लौट कर बहुत बात नहीं आऊंगा। ऐसी बात क्या बोलती हैं? यह बात मैं देखने के लिए अपने आँख से नहीं चाहता हूँ। देवर, इसमें तुम दोनों व्यक्ति की कोई कसूर नहीं है। ठीक है भाभी, अपने ड्यूटी पर चले जाइए। हम दोनों व्यक्ति कभी कभी आऊंगा, जहाँ तक होगा मैं मदद करूंगा। भाभी मैं जा रहा हूँ। ठीक है देवर, तुम दोनों व्यक्ति जा सकते, मैं तुम्हें भी कोई घबराहट नहीं होती है देवर। तुम जाओ, आंसू मत लाओ देवर जी। क्यों रोते हो? रूबल के हमारा कोई दोष नहीं, मैं इस समय बेबस हूँ। क्या करूँगा? एक तरफ मैं भाई को देख रहा हूँ, दूसरे तरफ आपको नहीं देख रहा। मेरे आंखों के सामने रोने का काम मत करो। कुछ नहीं, पूरा देवर जी। राना भाभी है भैया जी के पास। भाभी इसी तरह हम दोनों का देखते रहना। हम लोग जा रहे हैं। परमात्मा, इस मेरे देवर और देवरानी की क्या कसूर है? इसमें तो मेरे स्वामीनाथ की कसूर है। कैसे स्वामीनाथ किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है परमात्मा, मैं अब यहाँ से जाती हूँ महल में जो भी काम होगा मैं देवरानी से उधर लेकर के करूंगी। मैं चाहती हूँ रण महल।